रायपुर के एक पुराने मोहल्ले में जहां मकान एक दूसरे से सटे हुए थे और गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में 4 लोग थे। रामलाल जी, उनकी पत्नी सरिता जी, उनकी बेटी राधा और बेटा राकेश। रामलाल जी एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करते थे। वो सुबह 6 बजे घर से निकलते और रात 8 बजे लौटते। उनकी मेहनत से घर चलता था, लेकिन ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी। घर में 2 कमरे, एक छोटी रसोई और एक आंगन था। घर की दीवारें पुरानी और पलस्तर उखड़ा हुआ था, लेकिन घर में प्यार और एकता थी। सरिता जी घर संभालती थीं। वो सुबह उठकर खाना बनाती, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती। राधा, जो 20 साल की थी, बीए कर रही थी। वो कॉलेज में हिंदी पढ़ती थी। सादी, मेहनती और हमेशा मुस्कुराने वाली राधा को देखकर पड़ोसी कहते, ये लड़की तो बहुत समझदार है। राकेश 15 साल का 10वीं कक्षा में था। वो शरारती था, लेकिन पढ़ाई में अच्छा था। वो क्रिकेट खेलना पसंद करता था। हर शाम पूरा परिवार आंगन में बैठता। सरिता जी चाय बनाती, रामलाल जी दिन भर की बातें बताते, राधा कॉलेज की कहानियां सुनाती और राकेश अपनी शरारतें सुनाता। राकेश हंसते हुए कहता, मां, आज मैंने स्कूल में मास्टर जी को चकमा दिया। सरिता जी डांटती, शरारत छोड़ और पढ़ाई कर। रामलाल जी मुस्कुराते, देखना, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। यह छोटा सा परिवार अपनी सादगी में खुश था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। रामलाल जी सुबह काम पर गए, लेकिन शाम को दुकान पर ही बेहोश हो गए। पड़ोसी उन्हें घर लेकर आए। सरिता जी ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, दिल की बीमारी है, अब ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। रामलाल जी बिस्तर पर आ गए। घर की कमाई बंद हो गई। सरिता जी बहुत चिंतित थी। अब क्या होगा? उनके दिमाग में दवाइयां, बच्चों की फीस, घर का खर्चा घूमता रहता। वो रात रात भर जागकर सोचती। राधा ने देखा मां की आंखें अक्सर गीली रहती हैं। वो बोली, मां, चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगी। सरिता जी ने मना किया, तू पढ़ाई कर बेटी, लेकिन राधा नहीं मानी। वो बोली, मां, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी, बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे कमा लूंगी। भाई की फीस, पिताजी की दवाइयां, सब हो जाएगा। सरिता जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मान गईं। ठीक है बेटी, लेकिन खुद को ज्यादा तकलीफ मत देना। राधा ने आस पड़ोस में बात की, किसी को ट्यूशन चाहिए, मैं पढ़ा सकती हूं। पहले तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक पड़ोसी बोला, मेरी बहन के बेटे को पढ़ा दे। राधा वहां गई। बच्चे का नाम विवेक था। वो 8 साल का था और तीसरी कक्षा में था। वो शरारती था, लेकिन राधा ने उसे प्यार से पढ़ाया। वो गणित में कमजोर था, तो राधा ने उसे कहानियों से समझाया। देख विवेक, अगर तुम्हारे पास 5 सेब हैं और 2 दे देते हो तो कितने बचेंगे? विवेक हंसा, 3। राधा को 500 रुपए महीना मिलने लगे। फिर दूसरा बच्चा प्रिया, वो 10 साल की थी और 5वीं कक्षा में थी। वो अंग्रेजी सीखना चाहती थी। राधा ने उसे शब्दों के खेल सिखाए। तीसरा बच्चा अजय विज्ञान में रुचि रखता था। अब राधा के पास 5-6 बच्चे थे। सुबह कॉलेज, दोपहर को घर में मदद और शाम को ट्यूशन। वो थक जाती थी, लेकिन मन में सुकून था। पिताजी की दवा आ रही है, भाई की फीस भर रही है। भगवान ने रास्ता दिखाया, लेकिन भगवान की बातें वो सिर्फ कहती थी। घर में पूजा कमी होती थी। सुबह एक अगरबत्ती, बस। श्री कृष्ण की कोई विशेष मान्यता नहीं थी। एक रात राधा थककर सोई। वो ट्यूशन से लौटी थी। उसने पिताजी को दवा दी, खाना खाया और बिस्तर पर लेट गई। रात गहरी थी। सपने में उसे एक बच्चा दिखा। मोर मुकुट पहने, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, पीले वस्त्र और हाथ में बांसुरी। वो बगीचे में था, फूल खिले थे, तितलियां उड़ रही थीं। वो मुस्कुराया, बांसुरी बजाई। राधा उसे देखती रही। उसका रूप सुंदर और मनमोहक था। अचानक उसका सपना टूटा और वो जाग गई। उसने सोचा, क्या था ये? लेकिन कुछ देर बाद वो एक साधारण सपने की तरह उसे भूल गई। अगली रात उसे फिर वही सपना आया। वही बच्चा अब एक दीवार के पीछे था। दीवार पुरानी थी और उसमें दरारें थी। वो दीवार के पीछे से झांकता और हंसता। उसकी आंखें चमकती। वो अचानक फिर गायब हो गया। राधा नींद से जागी। उसके दिल में खटका, कौन है ये?
मैंने तो कभी कृष्ण की पूजा नहीं की। घर में भगवान कृष्ण की कोई तस्वीर भी नहीं थी। उसने मां से कहना चाहा, लेकिन यह सोचकर चुप रही कि सपना ही तो है। तीसरी रात उसे फिर वही सपना आया। बाल कृष्ण दीवार के पीछे से झांक रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई, बस वो हल्के से मुस्कुराए। राधा को थोड़ा अजीब लगा, क्यों बार बार उसे यह सपना आ रहा है। वो दिन भर सोचती रही। कॉलेज में ट्यूशन पढ़ाते समय भी उसका मन उलझा रहा। चौथी रात सपना बदला। बालकृष्ण दीवार के पीछे थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में आंसू थे। वे रो रहे थे। राधा सपने में चिल्लाई, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो पास गई, लेकिन वे भाग गए। राधा हड़बड़ाकर जाग गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उठी, पानी पिया और अंधेरे में बैठी सोचती रही, क्या ये कोई संदेश है? क्या मुझे कुछ करना चाहिए? वो सुबह मां से बोली, मां, कई रातों से मुझे एक सपना आ रहा है। एक बच्चा कृष्ण जैसा मोर मुकुट बांसुरी धारण किए मेरे सपने में आता है। कल वो रो रहा था। सरिता जी ने गौर से देखा और कहा, बेटी परेशान मत हो, सपना ही तो है। दिन में ट्यूशन और कॉलेज की पढ़ाई से तनाव रहता है। दिमाग जब तनाव में होता है तो उसमें बातें घूमती रहती हैं, इसी वजह से सपने आते हैं। राधा बोली, नहीं मां, ये अलग है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। सरिता जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, चिंता मत कर, भगवान का सपने में आना तो एक अच्छा संकेत है। अगले दिन राधा ट्यूशन पढ़ाने विवेक के घर गई। वहां एक कमरा था जहां वो विवेक को पढ़ाती थी। सामने एक दीवार थी जो अंदर के कमरे की थी। वो कमरा बंद था। राधा की नजर बार बार उस दीवार पर जा रही थी। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया, यह दीवार उसके सपने की दीवार जैसी है, जिसके पीछे से बाल कृष्ण झांकते हैं। वो विवेक से बोली, ये कमरा, इसमें क्या है? विवेक ने हंसकर कहा, टीचर, ये स्टोर रूम है, इसमें पुराना सामान रखा है। राधा का मन और उलझ गया। पांचवी रात राधा को फिर सपना आया। बालकृष्ण एक मिट्टी के घड़े के पास बैठे रो रहे थे। राधा सपने में उनके पास गई और पूछने लगी, तुम क्यों रो रहे हो? इस बार बालकृष्ण रोते हुए बोले, मुझे बाहर निकालो, मैं बरसों से बंद हूं। राधा चिल्लाई, मैं निकालूंगी तुम्हें। अचानक सपना टूट गया। वो घबराकर जाग गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राधा की मां पास ही सो रही थी। वो राधा को रोते देख जाग गई। बेटी क्या हुआ? राधा ने सिसकते हुए बताया, मां, फिर वही सपना आया। लड्डू गोपाल रो रहे थे। घड़े में लड्डू गोपाल बंद हैं। वो कह रहे थे, मुझे निकालो। सरिता जी ने राधा को गले लगाया। बेटी शांत हो जा, ये साधारण सपना नहीं है, भगवान कुछ कहना चाहते हैं। राधा बोली, मां, सपने में वही दीवार थी जहां मैं विवेक को पढ़ाती हूं। सरिता जी गंभीर हो गईं। वो बोली, कल हम विवेक के घर जाएंगे और इस बारे में पूछेंगे। अगली सुबह मां बेटी तैयार हुई। रास्ते में एक मंदिर दिखा। राधा वहां रुकी और प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। वो विवेक के घर पहुंचे। विवेक की मां कमला बाहर आई। सरिता जी ने कहा, बहन, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या आपके यहां लड्डू गोपाल की सेवा होती है? यह सुनकर कमला कुछ चौंक गई। क्यों, क्या हुआ? सरिता जी ने मुस्कुराकर कहा, हमें भी लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करनी है। सोचा आपसे पूछ लें, उनकी सेवा कैसे की जाती है। यह सुनकर कमला की आंखें नम हो गईं। वो बोली, पहले हमारे यहां लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। मेरी सास करती थी उनकी सेवा, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने सेवा शुरू की। मेरे सेवा शुरू करने के बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ। विवेक की तबीयत खराब रहने लगी और भी कुछ दुर्घटनाएं हुई। मैं डर गई, मैंने सेवा बंद कर दी। राधा का दिल धक्क से रह गया। वो बोली, लड्डू गोपाल कहां हैं? कमला ने हिचकते हुए कहा, स्टोर रूम में। राधा एकदम से बोली, क्या वो एक घड़े में है? कमला स्तब्ध रह गई। तुम्हें कैसे पता? राधा की आंखें भर आईं। राधा ने सारे सपने बताए। वो बोली, मुझे सपने में वही घड़ा दिखा। 5 रातों से मुझे सपना आ रहा है। लड्डू गोपाल रो रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत समय से बंद पड़ा हूं। यह सुनकर कमला रो पड़ी। मैंने गलती की, डर के मारे भगवान को बंद कर दिया। तीनों स्टोर रूम में गए। कमरे में बहुत धूल थी। पुराने सामान के बीच कोने में मिट्टी का घड़ा पड़ा था। राधा ने कांपते हाथों से ढक्कन खोला।
अंदर कपड़े में लिपटे हुए लड्डू गोपाल थे। वो काले पड़ चुके थे। राधा ने उन्हें छुआ तो उसके आंसू टपक पड़े। वो भावुक होकर बोली, आपने मुझे बुलाया? राधा ने कमला से पूछा, क्या मैं इनको ले जाऊं? कमला बोली, ले जा बेटी, तू ही उनकी सेवा कर। राधा और सरिता जी लड्डू गोपाल को घर लाए, घर साफ किया, एक छोटा मंदिर बनाया। राधा ने लड्डू गोपाल को नहलाया, नए कपड़े पहनाए, माखन मिश्री का भोग लगाया। परिवार ने पहली बार लड्डू गोपाल की पूजा की। राधा ने भावुक होकर कहा, ठाकुर जी अब आप मेरे साथ हो। रामलाल ने देखा तो बोले, बेटी तुम भगवान को घर ले आई। सभी पड़ोसी भी उनके घर आए, सभी ने भजन गाए। कुछ समय बाद रामलाल की तबीयत सुधरी, उनकी सेहत में काफी सुधार हुआ, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। राधा की ट्यूशन भी अब बढ़ गई थी। राकेश की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। पूरा परिवार लड्डू गोपाल का भक्त बन गया था। दोस्तों, भगवान खुद अपने भक्त को चुनते हैं। राधा का दिल सच्चा था, उसके भाव सच्चे थे। शायद इसलिए लड्डू गोपाल ने अपनी सेवा के लिए उसे चुना। वो हर सुबह पूजा करती, भजन गाती, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। वो कहती, माँ भगवान मुझसे बात करते हैं, सपने में नहीं मन में। सरिता जी ने कहा, बेटी भगवान का प्रेम अनमोल है, उन्होंने तुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। जो उनकी सेवा करता है उसका हमेशा कल्याण होता है। राधा बोली, माँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि भगवान अपनी सेवा के लिए मुझे चुनेंगे, लेकिन अब मैं हर पल उनके साथ हूं। यह कहानी बताती है कि भगवान का प्रेम सीधा और सरल है। उनके साथ भाव से जुड़ें। जो सेवा करता है वो भगवान का सेवादार होता है, वो भगवान का अत्यंत प्रेमी होता है। भगवान भी उसे प्रेम करते हैं, उसे ये हक देते हैं कि वो उनकी सेवा कर पाए। बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपनी नित्य क्रिया उनके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, कभी भी मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि भगवान आपके घर आए और आपके घर में संकट आ गए। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। हम सब अपने कर्मों के प्रारब्ध काटते हैं। जो कर्म हमने किए हैं उसके प्रारब्ध हमें काटने होंगे। लेकिन यदि हम भगवान के सानिध्य में रहते हैं तो भगवान उस प्रारब्ध को काटने में हमारा साथ देते हैं, वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। यदि हम भगवान के सानिध्य में आते हैं तो दुख कितना भी बड़ा हो, कभी दुख जैसा लगता ही नहीं है। वो समय सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, आसानी से कट जाता है। तो कभी भी मन में यह भावना लाएं कि भगवान आए इसलिए संकट आ गया, भगवान आए इसलिए ये हो गया। जो होना है वो निश्चित है। लेकिन आप दुख की घड़ी में यदि उस दुख को सरलता से जीना चाहते हैं तो आप भगवान के सानिध्य में रहिए। भगवान ने आपको चुना है, भगवान आपसे प्रेम करते हैं, तभी आपको अपनी सेवा दी है। जो आपके घर में मूर्तियां होती हैं, उन मूर्तियों को जब आप लाते हैं तब वो मूर्ति होती है। लेकिन जिस दिन से आप उनकी आराधना शुरू कर देते हैं, उनसे वार्तालाप शुरू कर देते हैं, उनको भोग लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो साक्षात भगवान होते हैं, मूर्ति नहीं होती। तो इसलिए आज के बाद ये फैसला लेने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आप किसी मूर्ति को पीपल के नीचे रखने नहीं जा रहे हैं, किसी मूर्ति को विसर्जित करने नहीं जा रहे हैं, किसी मूर्ति को मंदिर में छोड़ने नहीं जा रहे हैं। आप साक्षात भगवान को अपने घर से विसर्जित करने जा रहे हैं, पीपल के नीचे रखने जा रहे हैं, मंदिर में देने जा रहे हैं, या किसी डिब्बे में, किसी मटके में, किसी घड़े में, किसी अलमारी में बंद कर रहे हैं। एक बार भगवान को सच्चे दिल से निमंत्रित कीजिए, भगवान आपको दर्शन देंगे। जिस तरह भगवान के सामने आप अपने भाव प्रकट करते हैं, भगवान भी अपने भाव प्रकट करेंगे। एक बार उनसे जुड़कर तो देखिए। लेकिन इस जुड़ने के लिए आपको विश्वास की आवश्यकता है, इसीलिए अपने विश्वास को मजबूत रखिए। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।